नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। हम इससे पूर्व भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक चिंतन विषय पर विचार करते हुए 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम रसायन, आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान आदि से संबंधित पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक चिंतन विषय के अंतर्गत हम आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और भारतवर्ष में जो रसायन की परंपरा रही है उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करें तो आचार्य चाणक्य 4 प्रकार की विद्याएं मानते हैं। आन्वीक्षिकी, जिसके अंतर्गत आते हैं सांख्य, योग आदि के समान आर्ष दर्शन और लोकायत के समान नास्तिक दर्शन। त्रयी, जिसके अंतर्गत आते हैं धर्माधर्म की व्यवस्था करने वाली वेद विद्या ही त्रयी विद्या है। साम, ऋग और यजु। अथर्व, इतिहास, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदांग ये त्रयी के अंतर्गत हैं। वैज्ञानिक चिंतन परंपरा की दृष्टि से चाणक्य की वार्ता है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य इन तीनों को वार्ता कहते हैं। वार्ता किसे कहते हैं? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र तत्कालीन व्यवस्था का अच्छा प्रमाण है। वैज्ञानिक परंपरा के परिचायक संबंधी विषयों की दृष्टि से ग्रंथ का अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण विशिष्ट है। यद्यपि यह वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, अपितु तत्कालीन वैज्ञानिक परिस्थितियों की ओर विस्तृत संकेत करता है। जनपद निवेश, दुर्ग विधान और दुर्ग निवेश, कोष्ठागार में वर्षा नापने का वर्षमान, 1 हाथ के मुख वाला कुंड आजकल जिस सिद्धांत पर वर्षमान बनाए जाते हैं। मोतियों की किस्म, मणियों, हीरो, धातुकर्म और आकरज पदार्थ, अक्षशाला, खान से निकले सोने चांदी की सफाई का स्थान आदि, तोल और माप हेतु पौत्वाध्यक्ष की नियुक्ति व आदर्श मान की सुनिश्चितता आदि के द्वारा कृषि विज्ञान व राजकीय व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित थी। युद्ध में औषधि प्रकरण के रूप में विभिन्न रसायनों का प्रयोग भी किया जाता था। ये था आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो बिंदु हैं उनकी जो चर्चा की गई है। अब इससे आगे हम भारतीय ज्ञान परंपरा के वैज्ञानिक चिंतन में भारतवर्ष में रसायन की परंपरा के संबंध में एक चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख एक महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय ज्ञान परंपरा के वैज्ञानिक चिंतन में भारतवर्ष में रसायन की परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैज्ञानिक चिंतन के अंतर्गत रसायन की परंपरा का अध्ययन 3 दृष्टियों से संभव हुआ है। सर्वप्रथम आयुर्वेद के माध्यम से, द्वितीय उद्योग धंधों के माध्यम से और तृतीय दार्शनिक सिद्धांतों के सहारे। भारतीय रसायन के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति नागार्जुन हैं। नागार्जुन को भारतीय रसायन का प्रवर्तक माना गया है। बौद्धों में प्रचलित नूतन महायान संप्रदाय के प्रसिद्ध नेताओं में से एक नागार्जुन ने ही इस संप्रदाय का प्रसिद्ध सूत्र सर्वे शून्यम चलाया। नागार्जुन की ख्याति चीन और तिब्बत तक पहुंची हुई थी। कहा जाता है कि नालंदा में दुर्भिक्ष अर्थात जो अकाल पड़ते हैं के समय प्रवास के लिए निकले नागार्जुन ने किसी तपस्वी से रसायन विद्या सीखी तथा सामान्य धातुओं से सोना बनाना सीखा। रस रत्नाकर नागार्जुन द्वारा लिखित ग्रंथ माना जाता है, जिसमें रासायनिक विधियों का वर्णन किया गया है। रस रत्नाकर ग्रंथ 7वीं या 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ प्रतीत होता है। चांदी को सोने में परिवर्तित करने, राजावृत शोधन, गंधक शुद्धि, रसक शोधन, दरद शुद्धि, माक्षिक शोधन, चांदी का शोधन, तार शुद्धि, शुल्ब तांबा शुद्धि, मृत की धातुओं के रसों के कुशल प्रयोग से पलितादि रोगों एवं वृद्धावस्था आदि का नाश, पारे और स्वर्ण के योग से दिव्य देह प्राप्त करने की औषधि बनाना आदि रस रत्नाकर में वर्णित रासायनिक प्रयोग हैं। ये नागार्जुन का जो ग्रंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इतनी ये महत्वपूर्ण जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं इनके संबंध में बताया गया है। नागार्जुन के पश्चात गांधार के एक भिक्षु असंग ने पतंजलि योग का आश्रय लेते हुए योगाचार भूमिशास्त्र लिखा।
12वीं शताब्दी में 2 ग्रंथ रसार्णव और रस हृदय लिखे गए। रसार्णव में रासायनिक क्रिया आरंभ करने से पूर्व जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है उनकी सूची दी गई है। इसमें 3 प्रकार के क्षार, सुहागा, यवक्षार और सर्जिका सोडा, 8 महारस, माक्षिक से ताम्र प्राप्त करना, विमल से चंद्राक के समान सत्व प्राप्त करना, चपल, रसक और ताम्र के योग से पीतल तैयार करना आदि रासायनिक विधियों का वर्णन किया गया है। इससे आगे भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक चिंतन के अंतर्गत हम रसायन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद।